एक सैलरीड क्लास पे बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया एंड दूसरा उन्होंने डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आप इंडस्ट्री को स्क्वीज़ करते जा रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को स्क्वीज़ कर रहे हैं, पाँचों बड़ी फसलों को स्क्वीज़ कर रहे हैं, महँगे मुआहदे किए हुए हैं। अब उसकी सज़ा आप कंज़्यूमर को दे रहे हैं कि महँगे मुआहदों से आप सस्ती बिजली तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। हमारा मसला है कि उस पे जो बिल्ट इन कैपेसिटी पेमेंट्स एंड इनएफिशिएंसीज़ हैं, वो जब टैरिफ पे लागू की जाती हैं तो उसकी सज़ा आप सबसे ज़्यादा सनत को दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता गोइंग फॉरवर्ड ये है कि हम $1 पर मीटर या $1 पर किलो वाला कपड़ा या धागा ना बनाएँ बल्कि 8 से $10 वाला गारमेंट बनाएँ, उसको एक्सपोर्ट करें। आप 78 77-78 साल के बिगाड़ को 1 साल के अंदर नहीं सुधार सकते, आपको स्टिक एंड कैरेट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन लेकिन कामरान उसका नुकसान क्या हो रहा है? देखो ना नुकसान क्या है? नुकसान पूरी कौम भुगत रही है, एक महकमे की वजह से। सर नुकसान तो फिर इसका इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नुकसान सर फिर इसका ये है कि पिछले साल के अंदर अंडर आईएमएफ डिक्टेट एंड आईएमएफ प्रेशर्स आप 8 खरब की कलेक्शन से 12.3 की कलेक्शन पे पहुंचे अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 13.3 ट्रिलियन। वो तो इस साल का ना। वो बड़ा आसान था क्योंकि उसमें उन्होंने 2 काम किया। एक सैलरीड क्लास पे बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया एंड दूसरा उन्होंने डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इससे पहले जो वो दोस्त ताजर स्कीम करना चाह रहे थे, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई एंड उसको ये ताजरों को या अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। अब सर मैं इसमें तो ये वही 3.5 लाख लोग हैं ना। ये सारे ये उससे अलग है। अच्छा, ये आपकी उस तरह का, तरह हाँ। ये उससे हाँ, अलग यू है। आर राइट, आई एग्री। आपका जो ट्रू टैक्स पोटेंशियल है, नहीं, तो वो एक इंडस्ट्री का कनेक्शन जब लगता है, जी। तो देखने वाले को तो नज़र नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ का कनेक्शन लग रहा है, तो फिर आँखें क्यों बंद होती हैं? तो सर ये आपने कहा ना ये फ़ॉल्ट ना जावेद साहब का ना कामरान साहब का है। नहीं, भुगतान तो आप और मैं कर रहे हैं ना, भुगतान या आपको पूरी कौम मुझे कर रही है। सैलरीड क्लास को करना ऑफ पड़ेगा ना जब कोर्स। उसकी उस आम बंदे की डिडक्शन एट सोर्स तो बढ़े। इस बात पे आपकी कहीं गुफ्तगू हुई? हमने कई दफ़ा कहा है कि देखें, आप इंडस्ट्री को स्क्वीज़ करते जा रहे हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को स्क्वीज़ कर रहे हैं, पाँचों बड़ी फसलों को स्क्वीज़ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फेडरल बजट से 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनस 3.5% थी, जैसे आपने ये शुरू में कहा एंड पाँचों बड़ी फसलें -3 से -30% थी। मैं नहीं तीसरे कह रहा, ये तो यस, गवर्नमेंट का अपना सर्वे है। ऐसे ही है। तो इसको रिवर्स करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा और इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा। आप 77-78 साल के बिगाड़ को 1 साल के अंदर नहीं सुधार सकते, आपको स्टिक एंड कैरेट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। नॉन टैक्स पेयर या नॉन फाइलर को फाइलर बनाना है और टैक्स पेयर करना। देखिए ना, पाकिस्तान मेरा ख़्याल है दुनिया का ओनली मुल्क है, जब आप गाड़ी लेने चाहते हैं, तो आपके पास फाइलर की भी ऑप्शन है और नॉन फाइलर की भी ऑप्शन है। ये मज़ाक दुनिया में कहीं नहीं होता, ये जब तक आप स्ट्रिक्ट स्टेप्स नहीं लेंगे, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, ये मसला आपका इस तरह हल नहीं होने लगा लेकिन सर। हमने देखा ना एपेडमिक के प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे पास 4 सनअती ज़ोन हैं। कायद-ए-आज़म बिज़नेस पार्क, जो शेखुपुरा मोटरवे पे है, दूसरा रहीम यार खान, तीसरा विहाड़ी और चौथा भलवाल। ये तो इनकम टैक्स एग्ज़ेम्पशन के साथ हैं। चलें, ये तो आपने किया क्योंकि और आपने नाज़रीन, ये हर उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इस वक़्त मौका है कि अगर वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो ये वो 4 इंडस्ट्रियल ज़ोन हैं जहाँ आपको फर्स्ट टाइम जितनी मशीनरी आप इंपोर्ट करेंगे, वो ड्यूटी फ्री है, कस्टम ड्यूटी फ्री है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 8 टू 9 इयर्स हैं आपके पास कि उन 9 सालों में आप इनकम टैक्स, हर तरह के इनकम टैक्स से मुबर्रा हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं ये समझता हूँ जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, दे मस्ट कॉन्टैक्ट पेडमेक, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा कामरान, अब इसके बाद आगे चलते हैं कि एफबीआर में हमें मसाइल समझ आ गई, हमें पावर सेक्टर की भी समझ आ गई कि आने वाले वक्त में ही शायद जब ये आईपीपी के लोन, वैसे क्या एक्सपेक्टेड है आपको? ये पावर सेक्टर जो हम समझते हैं
कि 8 सेंट या 9 सेंट की बिजली आ जाएगी, वो कोई साल 2 साल में उम्मीद रखें हम? मुझे मुश्किल लग रहा है सर, मुझे मुश्किल लग रहा है जब तक उसमें गवर्नमेंट डिटरमिन्ड नहीं होगी तब तक ये होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि माज़ी की हमने हुकूमतों ने लोकल्स के साथ तो कर लिया। महँगे मुआहदे किए हुए हैं। अब उसकी सज़ा आप कंज़्यूमर को दे रहे हैं कि महँगे मुआहदों से आप सस्ती बिजली तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो वो महँगे मुआहदों को आपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर के साथ तो रीनेगोशिएट कर लिया, लेकिन हम फॉरेन इन्वेस्टर के साथ रीनेगोशिएट नहीं कर सकते। वहाँ सॉवरेन गारंटीज़ हैं, वहाँ पे शायद वो ज़ोर या नेगोशिएशन टैक्स सो हमारे पास इसको बेहतर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पा अदर देन टू वेट। हमारे पास इसको बेहतर करने का सर एक ऑप्शन है, जो इमीडिएटली हो सकता है। वो हम एप्टमा प्लेटफ़ॉर्म से भी कई दफ़ा बावर करा चुके हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर को, सरदार अवैस खान लगारी साहब को। वो एफपीसीसीआई वाले भी बावर करा चुके हैं। वो सर एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। इंडस्ट्रियल टैरिफ में 131 अरब रुपए जमा 93 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी रखी गई थी, जो उनकी कॉस्ट ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं था। ठीक है। ये डोमेस्टिक कमर्शियल की चोरी-चकारी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, लाइन लॉसेस, थेफ्ट, इनएफिशिएंसीज का तखमीना था, ओके। जिसको जो आसान सबसे हाईएस्ट स्लैब या जो सबसे जहाँ से बल्क कलेक्शन आती थी इंडस्ट्रियल कस्टमर, उस पे डाल दिया गया था एंड उससे रिकवर किया जा रहा था। बिजली इसीलिए 45 रुपए तक गई हुई थी। अब हुआ क्या है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ही जब हमने ये बावर कराया तो उसमें से 93 अरब वेव हो गया, 131 अरब रुपए अभी भी खड़ा है। मैं समझता हूँ कि उसमें कहीं न कहीं पावर डिवीज़न का कसूर है कि उन्होंने 93 अरब किसी और हेडर में ले गए। 131 अरब रुपया पूरे पाकिस्तान की सनत पे लागू रहने दिया, जो कि हमारी बिजली जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका उससे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप अखबार खोलें तो नेपरा टैरिफ डिटर्मिनेशन हर महीने आती है, जो 9.5 से साढ़े 11 रुपए के दरमियान में घूमती है। हमारा मसला बिजली कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोड्यूस करने का नहीं है, डिस्पाइट माज़ी की महँगी आईपीपीज़ एंड गलत मुआहदों के बावजूद। हमारा मसला है कि उस पे जो बिल्ट इन कैपेसिटी पेमेंट्स एंड इनएफिशिएंसीज़ है, वो जब टैरिफ पे लागू की जाती हैं तो उसकी सज़ा आप सबसे ज़्यादा सनत को दे रहे हैं। हमने ये प्रपोज़ किया है कि गवर्नमेंट ये जो 131 अरब रुपया है, जो 22 बिलियन यूनिट सनती पे डाला जाता है, इसको हटा दिया जाए एंड उससे क्या गवर्नमेंट फ़र्क पड़ेगा? उससे इमीडिएटली खाली टेक्सटाइल नहीं, पूरे सनत ऑफ पाक ऑल इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की बिजली 6 से 7 रुपए इमीडिएटली सस्ती हो जाती है। जो आज 34 रुपए की बिजली है, ये 27 से 28 रुपए पे फ़ौरन आ सकती है। ये एक छोटा नहीं बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके लिए सर गवर्नमेंट को फिस्कल रीअलाइनमेंट करनी पड़ेगी। 4 ब्रिज कम बना दें, 6 लेकिन सवा अंडरपास अरब, और 1 मोटर। 150 अरब कोई इतनी गवर्नमेंट के लिए अमाउंट होनी नहीं चाहिए। सर प्रॉब्लम लेकिन उसका आप देखें ना, फिर उसका एडवांटेज कितना होगा? सर आपने तो बजा कह दिया अपने प्लेटफॉर्म पे, मैंने भी उस बात की तायद कर दी। प्रॉब्लम ये है कि इस्लामाबाद में पॉलिसी मेकर्स को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और समझनी है कि इसका नुकसान कितना है। इसको पीएचडीपी का हिस्सा बना लें। आप सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते, ना हम सब्सिडी माँग रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं क्योंकि इस वक़्त कोई सब्सिडी नहीं रही सनती टैरिफ में, गैस टैरिफ में या किसी और चीज़ में। हम सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का पर्व्यू है कि यार ये इसको तो कहाँ पार्क करना है एंड नहीं, सनत को चलाना है। यार इतना मसला है ही नहीं है। ये जो आप एनुअल सूबों को पैसे देते हैं, ठीक है? 58% समथिंग लाइक दैट इज़ अमाउंट। उसमें से ये सवा सारे सूबों को इक्वली बाँट के पारा करें 1 साल में। सर ये आप वो आप वाली बात है ना, 2 ब्रिज कम बन जाएँगे, ये क्या हो ये जाएगा? ये ये सर आपने कहा ना, लेकिन बात ये है कि ये पॉलिसी मेकर्स को देखना है कि अगर 1000-1500 होंडा सिविक्स नहीं परचेज़ करेंगे या अगर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्च्यूनर्स नहीं खरीदेंगी या अगर फेडरल गवर्नमेंट अनएलोकेटेड 70 अरब रुपया एमएनएज़ को स्पेशल ग्रांट्स नहीं देंगी एंड पहली दफ़ा सोचेंगी कि हमने रोज़गार कैसे क्रिएट करना है या कुछ पीएचडीपी प्रोजेक्ट्स छोड़ दें एंड वो स्टेप लें जिसमें पूरे पाकिस्तान की सनत का भला हो, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड एंड आपकी बिजली की ऑफटेक। अब एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। 43,000 मेगावाट का आपने ग्रिड खड़ा कर दिया, 17,000 मज़ीद 5 सालों में आ रहा है और अभी कासा 1000 पेंडिंग है जो आपने 1000 मेगावाट
सेंट्रल एशियन तो स्टेट्स 40,000 हो जाएगा। तो ये तो नहीं 43,000 ऑलरेडी है, 17,000 तो और 5 सालों में आ रहा है वाया दासू डैम, मोमन डैम, दामिर बादशाह डैम। तो आपने उसकी ऑफटेक नहीं है मैनेज करनी। ऑलरेडी बिजली की ऑफटेक नवंबर में -19% है एंड सर्दियों में तो आपको पता है एसी पंखे तो चलते ही नहीं है। चलें अब आप हमें डराएँ ना, ठीक है, आने वाले वक़्त में ठीक ही हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन एक तरफ देखें जो मेरे लिए एनकरेजमेंट क्या है कि ये 300 मिलियन लोगों की मार्केट है। इस मार्केट का कुछ तो एडवांटेज होगा इंडस्ट्री को। तो क्यों हम उस एडवांटेज पे क्यों नहीं जा रहे हैं? उसको क्यों नहीं पिच कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि लोकल मार्केट। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है, ये एक बहुत बड़ा रे ऑफ होप है एंड एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है हमारी डोमेस्टिक मार्केट की, आप जब अपने बाज़ारों में जाते हैं या जब आप अपने शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, तो वहाँ आपको 98% डोमेस्टिक ब्रांड्स मिलते हैं एंड सिर्फ़ 1 या 2% इम्पोर्टेड ब्रांड्स मिलते हैं। इम्पोर्टेड आइटम्स की सबसे ज़्यादा कैटेगरी फूड स्टफ़ में है, कपड़े में, जूतों में, अपैरल में, दूसरी-तीसरी चीज़ों में नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप है एंड इस मार्केट ने ग्रो करना है और इस मार्केट ने आगे मज़ीद ग्रो करना है और आप सक्सेस स्टोरीज़ देखें, हमारे बहुत सारे अपने एप्टमा के मेंबर्स हैं, जो एक्सपोर्ट करते-करते उन्होंने अपने डोमेस्टिक ब्रांड्स बना लिए। वो जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, उनकी सेल हर साल बढ़ती जा रही है और मज़ीद बढ़ रही है। हमने बल्कि बहुत सारे रिटेल ओनली ब्रांड्स को अप्रोच किया है कि आप आएँ और हमारा हिस्सा बन जाएँ। हम आपके इश्यूज़ जो उनके इश्यूज़ 2 ही होते हैं या टैक्सेशन रिलेटेड होते हैं या उनकी दुकानों के टाइमिंग रिलेटेड होते हैं जो उनको रोज़ों में या सर्दियों में हिट करते हैं। हमने कहा हम आपके इश्यूज़ टेक ओवर करते हैं एंड पॉजिटिव चीज़ ये है कुछ ऐसे ब्रांड्स हमारे मेंबर्स बने हैं और मज़ीद पाइपलाइन में है एंड हमारे अपनी कई मेंबर्स हैं जैसे जो हमारा चेयरमैन नॉर्थ ज़ोन है, उसका अपना ब्रांड जो है, वो इज़ डूइंग वेरी वेल। क्रॉस स्टिच एंड अब उन्होंने लॉन्च किया है कीजी वेस्टर्न वेयर के नाम से एंड क्रॉस स्टिच उनका ईस्टर्न वेयर एंड तो इस तरह सर हमारे कई मेंबर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक ब्रांड्स लॉन्च किए हैं एंड जो हम खाली एक्सपोर्ट के चक्कर में पड़े रहते हैं, डोमेस्टिक मार्केट आपकी दुनिया की चौथी, 5वीं सबसे बड़ी मार्केट है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है टू ग्रो फर्दर क्योंकि आबादी तो हमारी कंट्रोल हो नहीं रही। आबादी हमारी बढ़ती जा रही है एंड जिस ग्रोथ रेट पे आबादी हो रही है, मुझे लग रहा है सर ये 10 सालों के अंदर-अंदर हमने 300 क्या हम शायद 35 करोड़ के नहीं तो करीब-करीब हो जिधर हम 35 करोड़ की बात करते हैं, उधर 35 करोड़ से मुझे अमेरिका याद आता है। अच्छा, जब मैं अमेरिका की सक्सेस स्टोरी देखता हूँ, तो मैं उसकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे जो चीज़ है वो है कंज्यूमर मार्केट, ठीक है? आप तो उधर पढ़े हैं। जी, तो वो जब भी उनकी कंज्यूमर मार्केट रिसेशन में जाती है, तो फेडरल रिज़र्व उधर पैसे इंजेक्ट करके उसको दोबारा रिवाइटलाइज़ करता है। और अगर मैं इसके कंपैरिज़न में पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट को देखूँ, जिस तरह आप भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स किस तरह अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ कर रहे हैं और लोकल मार्केट किस तरह डिस्पाइट दीज ऑल रिसेशंस एंड डिस्पाइट दीज ऑल बैंक रेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी क्राइसिस, टैक्सेशन, वो फिर भी ग्रोथ पे हैं। तो आने वाले वक्त में आप समझते हैं कि आपकी जो लोकल मार्केट है, वो आपकी अमेरिका के पैटर्न पे डेवलप हो जाएगी? मेरा ख़्याल है हमारी लोकल मार्केट को अमेरिका से जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, वो ये होगा कि अमेरिका में जो उनकी डोमेस्टिक मार्केट है, वो बुनियादी तौर पे इम्पोर्टेड गुड्स पे चलती है। हुँ, हमारी मार्केट इम्पोर्टेड गुड्स पे नहीं, डोमेस्टिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड यस। गुड्स पे चलती है, तो उससे आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री परवान चढ़ेगी। ये आई थिंक हमारा और अमेरिकन मार्केट क्योंकि वहाँ पे देखें ये तो फिर का 14-15 डॉलर फ़ी घंटे की लेबर हाँ, पे कोई चीज़ बनती नहीं है। हमारे यहाँ आज भी लेबर 2-3 कॉस्ट डॉलर कॉम्पिटिटिव है। हाँ, लेकिन कामरान ये तो फिर जिनके लिए मैंने ये शो शुरू किया था, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी उम्मीद है। जी, क्यों? जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे पढ़े-लिखे बच्चे हैं, जो जी। लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जो कुछ बाहर से आ रहे हैं,
उनको नए इनिशिएटिव लेने में, नए ब्रांड डेवलपमेंट करने में, नई मार्केट, लोकल मार्केट को तलाश करने में, इंट्रोड्यूस कराने में, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बारे में आप क्या कहते हो? सर मेरा ख्याल है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और आपकी 60% 67% पॉपुलेशन है भी अंडर 30, है भी अंडर 30, तो तो उनके लिए आप क्या कहते हो? तो उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि आपने मायूस नहीं होना। पाकिस्तान, मैंने आपके शो के शुरू में कहा, ओनली हैज़ अ 1.8% शेयर ऑफ द टोटल ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट। बेशक आपकी बिजली खत्ते के हिसाब से, गैस खत्ते के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन महंगी हो, लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त एक तजारती जंग चल रही है, ठीक है? मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान ने कई दफ़ा तरक्की जब की है तो उसमें किसी और की तबाही हमारी खुशहाली। कभी हमें अफ़गानिस्तान कैंपेन मिल जाता है, कभी हमें 9/11 मिल तो जाता है, आप ये कह रहे हो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रही है। तो एक स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट के तहत यूरोपियन बायर्स एंड अमेरिकन बायर्स चाइना से आहिस्ता-आहिस्ता निकलेंगे एंड उनके डिफरेंट ट्रेड इश्यूज़ हैं। पाकिस्तान ऐसे पोज़ीशन्ड है कि हमारी लेबर आज भी चाइना से कहीं ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। हमारे यहाँ मिनिमम वेज अगर $140 है, तो चाइना में आज मिनिमम वेज, जहाँ देखें खुशहाली आती है, वहाँ नीड्स से ज़्यादा वांट्स बढ़ जाती हैं। तो वहाँ आज मिनिमम वेज कम से कम उजरत $700 से लेके $1500 तक चली गई है। उनकी बहुत सारी इंडस्ट्री रीलोकेट करना चाह रही है और निकलना चाह रही है, लेकिन जब वो फिर हमारी टैक्सेशन, हमारा बिजली का रेट देखते हैं, वो रुक जाते हैं। उनमें से कुछ फिर इंडस्ट्री बांग्लादेश गई है या कहीं और अभी जाना चाह रही है। अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ को समझ लें, आइडेंटिफ़ाई कर लें। फिर एक और प्रॉब्लम, चाइना का इस वक़्त टैरिफ फ्रीज़ हुआ हुआ है 35-38% पे। हमें अमेरिका ने टैरिफ दिया है 19%, बांग्लादेश, वियतनाम को दिया है 20%। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। इसका फिर हमें एडवांटेज लेना चाहिए ना? हमें सर और क्या हम ले रहे हैं? क्योंकि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म एप्टमा को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, और मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप एप्टमा में बड़े रिटेलर्स, बड़े ब्रांड को भी ऐड कर रहे हो। तो ये आपकी एक ऐसी बॉडी बनने जा रही है, जो पाकिस्तान की मेजर सेक्टर को रिप्रेज़ेंट करेगी, जो गारमेंट्स डेवलपमेंट, टेक्सटाइल डेवलपमेंट और उधर से अपना रिटेल मार्केट, गारमेंट्स की, उसको रिप्रेज़ेंट करेगी। तो उसमें आप क्या समझते हो कि इस अपॉर्च्युनिटी को हमने कैसे कैच करना है? हम सर देखें, एज़ एप्टमा भी इवॉल्व हो रहे हैं, जहाँ एप्टमा आज से 20-25 साल पहले खाली एक स्पिनर्स और वीवर्स की बॉडी थी, अब ऐसा नहीं है। अब इसमें बहुत सारे वैल्यू एडेड वाले आ गए एंड मज़ीद वैल्यू एडेड वाले आ रहे हैं। एंड पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता गोइंग फॉरवर्ड ये है कि हम $1 पर मीटर या $1 पर किलो वाला कपड़ा या धागा ना बनाएं, बल्कि 8 से $10 वाला गारमेंट बनाएं, उसको एक्सपोर्ट करें। रिवायती तौर पे 20 साल पहले हमारी धागे और कपड़े की एक्सपोर्ट ज़्यादा थी, हमारी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट कम थी। जब से हमें ये जीएसपी प्लस मिला है एंड थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, तो हमारी सर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट बढ़ गई है एंड हमारी धागे और कपड़े की एक्सपोर्ट कम हो गई है, बिकॉज़ वो सारा मेजॉरिटी लोकली खपत उसकी हुँ। शुरू हो गई है। वो अब डायरेक्ट एक्सपोर्टर से इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर बनना शुरू हो गया। ये वो ऐसी अपॉर्च्युनिटी है कि हमें सर इधर बांग्लादेश के तर्ज पे एक स्टिचिंग रेवोल्यूशन लाना है। ठीक है। एंड हमने ये शायद आपके महकमे को पिछले साल प्रपोज़ भी किया था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट इसमें लीड ले एंड हमें ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना के दे, जहाँ बिल्डिंग एंड बिजली का कनेक्शन या सोलर गवर्नमेंट का हो, तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करके उनकी ला के स्टिचिंग मशीनें उन फैक्ट्रियों में डालें एंड वो एक फैक्ट्री सालाना $5-10 बिलियन की एक्सपोर्ट से स्टार्ट करके 17 से देखिए, 20 एक आइडिया था बिलियन ना, डॉलर की एक्सपोर्ट। आर्थिक आइडिया था, उसको अब हमने अमली जामा पहना दिया ना। टू स्टार्ट विद हमने 2 लाख स्क्वायर फीट की 2 बिल्डिंग्स बनाई हैं, प्लग एंड प्ले मॉडल पे, और उसकी जो पहली बिडिंग हुई है, उसकी टेक्निकल हो गई है। 4 पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स उसको हासिल करने में कॉम्पीट कर रहे हैं। सो इन वन ऑट डे हम उसके फाइनेंशियल खोलेंगे, और उसके बाद इसकी सक्सेसफुल स्टोरी के बाद हम जो आपका आइडिया था इंशाल्लाह जो शुरू में था, हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज़
जो अभी जितनी कामरान ने गुफ्तगू की उनमें एक बात की इन्होंने कि रवायती बिजनेस। तो ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़े सरमाए से बड़ा काम करना चाहते हैं, उनको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखनी चाहिए। और स्पेशली ये जो अभी गुफ्तगू हुई है कि इसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि 300 मिलियन की आबादी है, आपकी डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रही है, आपकी रिटेल मार्केट ग्रो कर रही है, आपकी वैल्यू एडेड, आप नए आइडिया के साथ हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाएं, अपना डिज़ाइन बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं। पाकिस्तान की फैक्ट्रियां मौजूद हैं, हर चीज़ बन रही है। जो कामरान ने आपको बात कही कि जो अमेरिका के पास चीज़ नहीं है, अमेरिका इंपोर्ट करता है और हम इधर लोकल खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटी आपके पास थोड़े सरमाए के साथ, अपने आइडिया के साथ, अपने ब्रांड के साथ, अपनी क्वालिटी बनाएं और थोड़े पैसे से सरमाए से मार्केट में जाएं, तो आप देखिएगा आपको ग्रोथ मिलेगी। ऐसे ही है काम। बिल्कुल सर, ऐसे है। और आपके प्लेटफ़ॉर्म से मुझे खुशी हो रही है ये कह के कि हमने आइडिया प्रपोज़ किया। हमारा स्केल शायद बड़ा था, आपने मे बी उसे अभी लिमिटेड बेसिस पे लॉन्च किया, देर आए दुरुस्त आए। एटलीस्ट ये एक उम्मीद की किरण है। दूसरा मैं समझता हूँ कि सर हमारे अगर हमने ये बांग्लादेश वाली राह हमवार की, स्टिचिंग रेवोल्यूशन की एंड गारमेंटिंग की, देखें हमारी तो 17.8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, इज्तिमाई 32 बिलियन डॉलर है। उनकी इज्तिमाई एक्सपोर्ट 47 बिलियन डॉलर प्लस है और वो सारी की सारी 99.5% है ही टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तो वो मुल्क बना ही टेक्सटाइल के टेक्सटाइल सर के पे साथ, है। और एक जबकि मुल्क कॉटन उधर है नहीं। जबकि कॉटन उधर है नहीं, और वो सूबाए सिंध के साइज़ का मुल्क है जिस पे आधी ज़मीन आधा पानी, एंड वो आधी ज़मीन पे इंतहा की कंजेशन एंड 20 करोड़ आबादी वही वैल्यू एडिशन। बैक है और वही वैल्यू एडिशन। दैट्स इट। तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। चाहे आप डेनिम करें, टॉवलिंग करें, जो होम मर्जी करे। टेक्सटाइल करें, बेडशीट्स देखिए करें, गवर्नमेंट अब जो अपैरल करें। देखो काम जो हमारा प्लेटफॉर्म है पेडमिक, इसकी 10 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। हम डेवलप करके चार दीवारी में आपको वन विंडो ऑपरेशन के तहत 24 घंटे में बिजली, गैस, पानी, यूटिलिटीज हर चीज़ मिलती है। ठीक है। अच्छा, उसमें एडिड एडवांटेज क्या है? आपको वन सम में पैसे भी नहीं देने, आपको 2 3 4 साल में पैसे दे दें। सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है, मैं समझता हूँ पेडमिक एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, नाज़रीन मैं क्लेम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगी, फैसिलिटेशन मिलेगी, आपको एडवाइसेस मिलेंगे। जावेद साहब, मेरा तो ख्याल है आपको ये पॉडकास्ट बहुत पहले स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। ये इतने जो बेनिफिट्स हैं ये इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के, ये अगर नाजरीन को आप आज से साल 2 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आगाह करते तो आप एक हमारा उस आज ये टाइम दो नहीं, आप ये आपको आज मैं बताऊँ 50 इस टाइम फैक्ट्रियाँ कर रहे हो। हमारे शेखुपुरा से शेखुपुरा में पिछले 1 से सवा साल में, जब से हम आए 1.5 साल से, 60 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक़्त। जहाँ पिछले 10 सालों में नहीं उतनी बनी थी जितनी अब 1.5 साल में बनी है। सो अगेन दैट इज़ अ गुड न्यूज़। हम जिस मकसद के लिए हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था कि कामरान जैसे दोस्तों को हम मदऊ करें जो अपने एक्सपीरियंस से आम लोगों को, हम बिजनेसमैनों से ज़्यादा यंग एंटरप्रेन्योर्स जो थोड़ा सरमाया रखते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन जो चाहते हैं कि वो बड़े बिजनेसमैन बने, तो ये हमने उनके लिए शुरू की थी। और कामरान ने जितनी अच्छी गुफ्तगू की रिगार्डिंग कि आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें किसी भी सेक्टर में, इधर ही बननी है, इधर ही से बनाएं, इधर खुद ही मार्केट करें, आप देखें आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। अच्छा कामरान, शो के अख्ताम पे मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूँगा। विद ऑल दैट ऑड्स, चूँकि आप SIFC में भी जाते हो, आप फाइनेंस वालों को भी मिलते हो, प्लानिंग वालों को भी मिलते हो, डिसीजन मेकर्स को भी मिलते हो, और एक माशाल्लाह आप एक पढ़ी लिखी अंदाज में मशवरे भी देते हो विद ऑल दैट डाटा, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को इस चीज़ का एहसास है। तो इसके बावजूद आप आने वाले वक्त के लिए वो क्या एडवाइसेस हैं, 2 या 3,
कि अगर उनको फौरी तौर पे अमल किया जाए तो जो आपकी LSM माइनस की तरफ जा रही है वो दोबारा पॉजिटिव होना शुरू हो जाए। जावेद साहब, मेरा ख़्याल है कि लेकिन इसमें वो एडवाइसेस जो हमारे अख्तियार में मेरा ख़्याल है सर, इसमें चूँकि हम एक बड़े कड़े IMF प्रोग्राम में भी हैं, तो हमें उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। कड़े IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद आफ्टर ऑल ₹45 की बिजली ₹30 पे आके वापस ₹34-35 पे गई। 22% का काइबर 11 और अभी 10.5 पे आया। तो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा आपके प्लेटफ़ॉर्म से एडवाइस ये है कि नंबर 1, आपको बिजली के रेट को रैशनलाइज़ करना ठीक पड़ेगा, है, एंड वो कोई इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है जहाँ आप 14 खरब रुपए टैक्सेस में कलेक्ट करना चाह रहे हैं और आपका फेडरल बजट वही 150 करोड़ है। तो ये 100 150 का भी नहीं, 131 अरब मैं का कहता हूँ 150 अरब लें जी। 131 अरब रुपए की गवर्नमेंट को आने वाले बजट में प्रोविजनिंग करनी चाहिए, ताकि सारी सनत ऑफ पाकिस्तान को 6 से ठीक 7 हो गई, रुपए बिजली। आगे चलें। दूसरा, FBR एफबीआर क्या सर, भाई? ये टैक्स नेट बढ़ाना है, और ना कि जो लोग इस टैक्स नेट में हैं उनकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है। उनको टैक्स नेट बढ़ा के ऑल्टरनेट रेवेन्यूज कलेक्ट करने हैं, एंड ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने हैं, एंड मजीद लोगों को टैक्स नेट में लाना नाज़रीन, कामरान ये है। कहना चाह रहे हैं, जिनका नाम नहीं लेना चाह रहा, कि ये राजा बाज़ार, शालमी, ये सूतर मंडी, ये आज़म मार्केट, जोड़िया बाज़ार, इधर अरबों रुपए है, अरबों रुपए है। हमें उनकी मिन्नत अल्लाह करनी चाहिए, या उनसे जो भी इल्तजा करनी चाहिए, उनको टैक्स नेट में ले आएँ। उनको आप टैक्स नेट में ले आएँगे तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। जो सैलरी क्लास की, जिसकी तरफ कामरान ने इशारा किया, उन पे भी प्रेशर कम हो जाएगा। जब ये 2 प्रेशर कम होंगे तो टैक्स नेट भी बढ़ जाएगा। जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो पाकिस्तान के टारगेट क्या 14 ट्रिलियन के हैं, तो वो 18 भी हो जाएँगे, 20 भी हो जाएँगे, कोई पता भी नहीं चलेगा हमें। सो ये एक दूसरी, और तीसरी क्या एडवाइस है जी सर, आपकी? हमें ये करना पड़ना है। अगर हम ये नहीं करना तो करें पड़ेगा जी। अगर ये नहीं करेंगे तो जो मौजूदा 37 महीने का IMF प्रोग्राम सितंबर 2024 में स्टार्ट हुआ था, वो नवंबर-दिसंबर 2027 में ख़त्म हो रहा है। तो शायद ये पहली हुकूमत होगी जो 2 दफ़ा वापस IMF में जाएगी, एंड जो अगला प्रोग्राम होगा वो इसकी सख्त होगा, बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को देखा, ये डोएबल है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जो कर लेना करना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है, इसकी जी, जी। विल पावर होनी चाहिए। जी। तीसरा, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी सारी पॉलिसीज़ कैपिटलिज्म को परवान देने के लिए और लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जितना यूथ अ, आ रहा है ये आपकी एम्प्लॉयमेंट फ़ोर्स में, वो नंबर बहुत बड़ा है, और अभी हाल ही में आपने देखा है 5 मिलियन 6 मिलियन 2 हफ्ते पहले आपका अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर 7.8%, 59 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जिसमें से 6 मिलियन हो गए ना। 10 से 15 लाख ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज के साथ नहीं। इसको सर फेडरल गवर्नमेंट को रिवर्स करना है, रोजगार के मौके पैदा करने हैं। सो 6 मिलियन लोग इस वक़्त अनएम्प्लॉयड हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट का अपना डाटा है। एंड जो आपने देखा कि आज से 3 हफ्ते पहले, महीना पहले, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC की स्टेटमेंट थी एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे, वो हमारे ही नुक्ते की तायीद करती है कि कोई मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी जब तक ये सारी चीज़ों को हम रैशनलाइज करके रीजनली कॉम्पिटिटिव नहीं करते, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, एग्रीड, श्रीलंका एग्रीड। परव्यू के हिसाब से, उनके कॉस्ट एवरेजेस के हिसाब से, जब तक हम अपने एवरेजेस को नहीं लाते, फिर ये वही होगा जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है। लोग दुबई जा रहे हैं, दुबई इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आज सुबह ही मैं देख रहा था कि $100 बिलियन से तो ज़्यादा हमारे ही पाकिस्तानियों ने दुबई में इन्वेस्ट किया हुआ है। अच्छा नाज़रीन, बात ये है, मसाइल का भी हमें पता है और उनके सॉल्यूशंस का भी हमें पता है। और इन सब के बावजूद हमें ये भी पता है कि हमारी ग्रोथ किधर है। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान की मार्केट में कितनी जान है। अगर इन तमाम चीज़ों के पता होने के बावजूद हमें कहीं न कहीं ये इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे तो हमारा ही मुल्क है, ये हमारी ही कौम है जो मसाइल में घिसती चली जाएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान का सॉल्यूशन इंडस्ट्री में है।
और इंडस्ट्री लगाने के लिए पंजाब में अगर आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन है तो वो पिडमिक है। थैंक यू वेरी मच कामरान, आपके आने का, आपके मशवरों का, आपके एडवाइसेस का, और मुझे उम्मीद है कि आज के शो से हमारे जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी मुस्तफ़ीद होगी। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम।